उपस्थित है साइंटिस्ट माननीय श्री खरे जी, उनको मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन के संबंध में कुछ विचार रखने के लिए मैं सादर आमंत्रित। आदरणीय खरे सर। आप सभी को जय भीम। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। सम्मानीय मंच, सामाजिक जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर में मेरी पदस्थापना है। और जैसे कि बाबा साहब ने हमें कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम जब इस समाज में जब पैदा लिए हैं, उस दिन से हमारा संघर्ष लिखा गया है। और ये जब तक आप जिंदगी जीवन है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो हमको सबको संघर्ष से पीछे भागना नहीं है। हमने भी संघर्ष किया है, टीआई साहब ने भी संघर्ष किया है, तब ये टीआई बने। संघर्ष जो है किसी के पीछे नहीं, संघर्ष आपके साथ ही साथ चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि आप इस समाज में जन्म लिए। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने हमें ज्ञान की शिक्षा दिया, तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने उन्हीं ज्ञानों को अपने उस इरा में, उस वर्ष में हमें शिक्षा देने के लिए काम किया। फिर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के बाद हम आगे चले, गुरु नानक देव जी ने भी वही चीज हमको प्रेरणा दिया, मानव समाज की। थोड़ा सा और हम जब आगे चलते हैं तो अब छत्तीसगढ़ की ओर हम जहां हम निवास करते हैं, यहाँ भी एक महान संत हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के, जो जिनके हर आदर्श को अगर उनके जीवन में आज से 200 क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले जो बात कही, वो इनके इरा में, इनके काल में संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा ने हमें 200 साल पहले कहा, मन के एक समान, मानव एक समान, इक्वालिटी एवरी ह्यूमन। और इन सभी के, तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को, तथागत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के, तथागत हमारे गुरु नानक देव जी के, हमारे पेरियार साहब के, और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो फुले हैं या सावित्री माता है, उन सभी के विचारधाराओं का यदि संकलन है, जीवन संकलन है, तो वो है हमारा जो है संविधान। आप संविधान पढ़िए, तभी आपको हक अधिकार के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। आप संविधान पढ़िए, आपको बता दूं, भारत में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको झुका दे। संविधान पढ़िए, आपको आज माताएं बहनें जो यहाँ सज धज के जो बैठी है ना, ये सारी चीज बाबा साहब की देन है। अगर जिस दिन बाबा साहब के आदर्शों विचारों को ये लोग समझ जाएंगे, प्रणाम करना शुरू कर देंगे, उस दिन बाकी किसी का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि सबके घर में नाना प्रकार की किताबें मिलती है, एक मिलती नहीं तो है संविधान की किताब। अब हमारा वैज्ञानिक युग है, अब किताब मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से पढ़िए। एक भारत के महान वैज्ञानिक, सुपर वैज्ञानिक हम कह सकते हैं हमारे बाबा साहब। आज बाबा साहब हुए इसलिए डॉक्टर चंद्रशेखर खरे वैज्ञानिक बना। आज बाबा साहब हुए इसलिए टीआई साहब बने। आज बाबा साहब हुए, ये 2 जन प्रोफेसर बने हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। यहाँ तक जितने लोग हम लोग बैठे हैं, सब बाबा साहब की कमाई खाते हैं। बाबा साहब की कमाई खाने वाले लोग हैं हम लोग। आप ये मत सोचिए उनके एहसानों को। आज ये जीवन, जिंदगी, ये सांसें, सब चीज बाबा साहब की देन है। आपको ये चीज मान के चलना होगा। जैसे कि मेरा हमेशा फोकस रहता है सिर्फ शिक्षा पे। बाबा साहब ने इतनी सारे शिक्षा की स्कॉलरशिप हमारे लिए व्यवस्था की है, इतने सारे छात्रवृत्तियां हमको दे गए हैं कि जाते जाते मेरे जो समाज के बच्चे हैं उनको कोई चीज के पढ़ाई लिखाई अधिकारी बनने में कोई चीज कमी नहीं हो। लेकिन हम लोग उनके ज्ञान को पढ़ते नहीं। इतना बड़ा बड़ा मोबाइल रखे, एंड्रॉइड मोबाइल, कभी इसका उपयोग नहीं करते हैं। आप इसका उपयोग करिए, इसमें संविधान पढ़ लीजिए, किताब मत रखिए, कोई किताब की जरूरत नहीं है। आप इसको मोबाइल में एंड्रॉइड से, पीडीएफ से पढ़िए। शिक्षा और ज्ञान हमेशा वो सैनिक दूध है जो पीता वो दहाड़ता है। हम दहाड़ते हैं, दहाड़ते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एकलौता वैज्ञानिक है। आप जाके देखिए, चंद्रशेखर आजाद खरे। आप सिर्फ खरे खाते हैं, जान जाएगा। अभी जो है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हम जो प्रथम श्रेणी अधिकारी वैज्ञानिक है, अभी 2 महीने पहले एक आदेश निकाला कि हम वैज्ञानिक जो 17 साल से वैज्ञानिक प्रथम श्रेणी A ग्रेड के अधिकारी हैं, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, उनको मेडिकल नहीं, चिकित्सा नहीं दिया जाएगा।
मैंने चंद्रशेखर रावण जी से बात की, जो हमारे समाज के सांसद हैं, हमारे समाज के इकलौता शेर जो अभी संसद में घूमते हैं, दहाड़ते हैं। मैंने उनसे बात किया, सारी फाइलें की, मैं 6 बार उनसे मिलने गया दिल्ली में, उनको बताया ये सारी फाइलें हैं और ऐसा हमारा अधिकार हमको छीना जा रहा है, जबकि हम लोग भारत के सबसे शिक्षित वैज्ञानिक श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और 27 मार्च को उन्होंने संसद में सभी बात को, हमारी मांगों को संसद के पटल में रखा। और हम लोग यहाँ अपने हक अधिकार की बात अपने समाज के बीच में नहीं रख सकते। हम अपनी समाज की विचारधारा को एक दूसरे के हम लोग बांट नहीं सकते। मैं अगर वैज्ञानिक बना तो मेरा भाई वैज्ञानिक कैसे बने उसको बताना चाहिए, तो नहीं। मैं वैज्ञानिक बन गया, मेरा भाई वैज्ञानिक मत बने। ये प्रोफेसर ये टीआई बन गया तो ये चाहेगा कि मेरा बगल वाला भाई मेरा टीआई पुलिस मत बने। क्या मानसिकता है हमारे समाज की? एक पटवारी बनने वाला जो है बोलता है मेरा भाई मेरे से आगे मत बढ़े, ये कैसी मानसिकता है? आप सच्चाई देखिए, हमारे वो सबसे बुजुर्ग यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं और आप इस चीज को, इस पीड़ा को मैं देख रहा हूँ। मैं तो आप लोग से उम्र में आधा के आधा है, तीसरा हिस्सा में हूँ, फिर भी मैं ये बात को महसूस करता हूँ। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसी मानसिक धारणा को बिल्कुल मिटा दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं वैज्ञानिक बना हूं तो मेरे उद्देश्य है कि 100 लोग को वैज्ञानिक बनाऊंगा साल भर में, 100 लोग को कांस्टेबल बनाऊंगा, उसको भर्ती करवाऊंगा, उसको शिक्षा दूंगा। अगर ये प्रोफेसर बने तो इनका उद्देश्य होना चाहिए कि 100 लोग प्रोफेसर कैसे बनेंगे? अपनी योग्यता को अचार डालोगे, आप घर में बैठे हो यहाँ कैसे? अपनी योग्यता को समाज के बीच में लाओ। आपके माननीय तंडेकर जी गवाह हैं, विजय भैया मनहर भैया गवाह है, जितने समाज के यहाँ बैठे प्रोफेसर भी गवाह है। इसी गर्मी के सीजन में पिछले साल जब हमारा समाज जोड़ो यात्रा निकला, मैं उसमें भैया लोग के साथ दिया, सर लोग के साथ दिया। वहां से 20 बच्चों को हम लोग सरगुजा क्षेत्र मेन पार्ट से चयन करके लाए। यहाँ भारत सरकार के बदौलत, बाबा साहब के संविधान के बदौलत एक संस्थान बना है यहाँ उरकुरे स्टेशन के पास, जिसका नाम है CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत पूरे भारत में हर राज्य में एक सेंटर बना हुआ है। हमारा राज्य बहुत समृद्ध है कि हमारा जो है रायपुर सेंटर के बाद सीपेट के एक और सेंटर कोरबा में खुल गया है। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज के, देखिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाला रहेगा वो कलेक्टर बनने वाला रहेगा, वो उसकी मेहनत रहेगी तो सरकारी स्कूल से भी कलेक्टर बन जाएगा और प्राइवेट से भी बन जाएगा। तो जो ज्यादा पढ़े नहीं है हमारे समाज के, कम से कम 10वीं 12वीं पढ़े हैं, उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? यही हमारे समाज के धुरी है, यही हमारे समाज के जो है कर्णधार है, आने वाले चल तो हमारी पीढ़ी चलाने वाले यही लोग हैं। लेकिन हम इनके लिए क्या सोचते हैं? हमारे पास क्या इनके लिए कोई अच्छी योजना है? योजना भले कुछ ना, मैं भी इतनी औकात नहीं है मेरी कि सबको मैं बैठा खिला सकूं, पढ़ा सकूं, नहीं, इनमें से जितने लोग बैठे इनकी औकात है, लेकिन औकात है तो बाबा साहब की, जो हम सबको बैठा के खिला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो है 10वीं पास बच्चे हैं, 12वीं पास बच्चे हैं, उनको सीपेट संस्थान में भेजिए। अभी मैं उसमें भारत सरकार का सलाहकार सदस्य भी हूँ। हर साल उसमें 1000 बच्चों को, हमारे SC बच्चों को 1 साल 6 महीने तक रहना खाना ट्रेनिंग पूरा फ्री मिलता है। ट्रेनिंग करने के बाद जैसे 6 महीने कंप्लीट होता है, दूसरे दिन उनके हाथ में 20 से 25 हजार की जॉब होती है। आप बताइए, रायपुर में BA MA MA करने के बाद आपको 5000 की नौकरी मिल रही थी, बताइए लोग गवाह हैं। 5000 की नौकरी भी नसीब नहीं है आप लोग को। अगर बाबा साहब इतनी बड़ी संस्था खोल दी है तो हमारा कर्तव्य बनता है, मैं हर समाज के हर ग्रुप में डालता हूं, लेकिन किसी की रिप्लाई नहीं आती। इतनी बड़े समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, किसी की एक जन का प्रोफाइल नहीं आता है, बड़े दुख की बात है। और हमारे समाज के लोग नशे में, दारू में, अन्य प्रकार के नशों में बना के संलिप्त हो रहे हैं। यहां तक कि आप देख लीजिए, हमारे बिलासपुर संभाग के कई सारे न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, माताएं बहनें गवाह होंगी, नहीं पढ़े तो न्यूज़पेपर में आपको सामाजिक न्यूज में मैं भेज दूंगा। हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो महिलाएं भी दारू बना के बेच रहे हैं, पिलाने वाले भी हमारे, पीने वाले भी अपने, बर्बाद होने वाले भी हम लोग अपने। टीआई साहब गवाह हैं, हमारे SC ST के लोग सबसे ज्यादा दारू में केस बनता है, क्योंकि अगर साइंटिस्ट होना चाहते, अगर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में पढ़ता हूं, मेरे को नॉलेज है कि मेरी बात सही होगी। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, इस बाबा साहब की अगर उनकी जीवन धारा, विचारधारा को हमको अपनाना है तो शिक्षित बनना है और हमको मेंटली, माइंड रूप से, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनना है। जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, उन 33 लोग को हटा दीजिए जिनकी आप लोग भजन भक्ति करते आए हो, ठीक है? बाबा साहब की विचारधारा को अपनाइए, बाबा साहब को प्रणाम करिए, जिसकी वजह से आपको ये अंग वस्त्र मिला है। आज खड़े सूट बूट पहन के चलता है, सिर ठोक के, बाबा साहब की कृपा है। मैं हर मंच पे यही दहाड़ के बोलता हूं कि मैं बाबा साहब का मंशा हूं।
मैं रविदास जी का वंशज हूँ, मैं गुरु बाबा घासीदास का वंशज हूँ, तथागत गौतम बुद्ध का वंशज हूँ। मुझे गर्व होता है ऐसे समाज में मैं पैदा हुआ जहाँ हम लोग संघर्ष के आदी हैं, इसलिए हम भीमवादी हैं। मित्रों, पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज के ऐसे बच्चों को केवल 10वीं 12वीं जाति निवास आय आधार कार्ड एक फोटो लगा के पीडीएफ करके भेज दीजिए मेरे पास। ओनली वन पीडीएफ कॉपी, ओनली सेंड, आई हैव टू डायरेक्ट सिलेक्टेड। उनको मैं सीधे उस संस्थान में चयनित कर दूंगा मैं। देखिए, आप लोग अपने घर में भी खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब लोग पैसे से खाते होंगे, सबको खरीद के खाते होंगे। आप लोग वहां पढ़िए, 6 महीने बैठ के खाइए। जिसको पुलिस की तैयारी करना पुलिस की तैयारी करे, जिसको पीएचडी की तैयारी करना पीएचडी की तैयारी करे, जिसको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना, तैयारी करो और बैठ कर खाओ वहां बाबा साहब की कृपा से। बताइए, स्कॉलरशिप मिलती है। भैया 2 मिनट और लेना चाहूंगा, स्कॉलरशिप के बारे में बात करूं। अगर आप अनुमति होगी सुनने चाहेंगे तो बोलूंगा, नहीं तो बैठ जाओ। देखिए, आप हमारे बाबा साहब ने हमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। हमें 10वीं से लेके आजकल तो मेरिट स्कॉलरशिप बच्चों से भी मिलना चालू हो गया है। मैं आपको टैलेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आप में टैलेंट है, जुनून है, तो आपको 10वीं 12वीं के बाद जो एससी एसटी का स्कॉलरशिप मिलता है। उसके साथ साथ यदि आप कॉलेज में जाते हो तो एससी एसटी शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, उसके तहत भारत भर के 1000 बच्चों को 40 से 45 हजार रुपए पीजी करने के लिए, डॉक्टरल डिग्री के लिए रिसर्च स्कॉलर के रूप में मिलता है। मेरे 22 बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, फोटो डाला हुआ फेसबुक में, चंद्रशेखर खरे डाल के देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख लीजिएगा, कृषि जीवनस्थी आधारक यूट्यूब चैनल है। 22 बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया इसी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। 22 के 22 बच्चों को 40 से 45 हजार की उनको स्कॉलरशिप बाबा साहब की कृपा से मिल रही है। देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप योजना है जो सबको मिल सकती है। हम लोग केवल अवेयर नहीं हैं, हम लोग जागरूक नहीं है, इस वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, कृषि एक ऐसा फील्ड है जिसमें नौकरी कोई कमी नहीं है। मैं आपको लिख के दे दूं, मैं स्टाफ पेपर लेके आइए, अभी लिख दूं तब। बस करना ये होगा, जो मैं रास्ता बताऊंगा आपको चलना होगा। हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो कम से कम अभी 12वीं पास हुए हैं, उनको रास्ता दिखाई कि बेटा एग्रीकल्चर ले पढ़ेगा तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेगा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बनेगा, कृषि फील्ड अधिकारी बनेगा, बैंक मैनेजर बनेगा, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टेक्निकल असिस्टेंट, क्वालिटी इंस्पेक्टर, लॉट ऑफ 1000 पद ऐसे हैं, नौकरी के गिना दूंगा जो एग्रीकल्चर के नौकरी में मिलते हैं। उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स से लेकर सिंपल इंजीनियरिंग करने क्या हो रहा है, रायपुर में सब लोग घूम रहे हैं, यहाँ प्रोफेसर साइंटिस्ट सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सिंपल इंजीनियरिंग करने से कोई वैल्यू नहीं, आप टेक्निकल इंजीनियरिंग करिए। आप जाइए, अगर सिंपल बीटेक इंजीनियर कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियर चुन लीजिए, कृषि विस्तार अधिकारी बन जाएंगे, बैंक ऑफिसर भी बन जाएंगे, बैंक में एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं और कृषि इंजीनियर बन सकते हैं। यही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप मेरे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय चलिए, मात्र यहाँ 10 किलोमीटर दूर है। आपको लगेगा रिसर्च स्टेशन क्या होता है, हमने वहां मेहनत की है, एक एक पेड़ हमने लगाया है। 17 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ वहां, हमको मालूम कितना मेहनत करते हैं हमारे समाज के लोग, हम कितने दंड हमको कितनी मतभेद हमने झेल के आज इस पद में, हमारी योग्यता है आज कुलपति बनने की। केवल इस कास्ट फीलिंग के नाम से हम लोग, हमारे सीआर में 2-4 नंबर कम कर दिया जाता है, केवल कास्ट फीलिंग के नाम से। फिर भी हमारी योग्यता बाबा साहब की कृपा है कि हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं, आज संघर्ष है, कल भी करेंगे, लेकिन एक नए दिन आगे बढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश यही है कि कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चुन लीजिए, बेहतरीन जॉब है, अच्छी पोस्ट में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिशरी साइंस, फिशरी इंस्पेक्टर, कवर्धा वाले समाज के लोग हमारे आए हुए हैं, अभी चर्चा भी कर रहा हूँ। फिशरी में हमारे समाज के कितने लोग ऊपर हैं, बीबीएससी वेटनरी साइंस में कितने जा रहे हैं, अरे आईटीआई में कितने लोग जा रहे हैं भाई। एक समान ऐसा था 20 साल पहले जब हम पढ़ते थे, 20 साल 25 साल पहले, तो आईटीआई का एक ऐसा जज्बा चलता था। अभी देखिए 9000 पोस्ट लोगो पायलट का निकला है। हमारे समाज के कितने लोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक में लोगो पायलट का कोर्स किए, बताइए आप, जिसमें बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, जिसमें नौकरी है अच्छे पद में। अरे टीआई साहब का तनख्वाह कितना है सर? आपको 50-55 से ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से आज के डेट में। आई राइट सर? ठीक, 1 लाख है, 1 लाख है। प्रोफेसर साहब उनके बगल में बैठे हैं, इनका तनख्वाह मेरे ख्याल से 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख है। और मैं साइंटिस्ट बैठा, मेरा तनख्वाह कितना है? 2.5 से 3 लाख मेरा तनख्वाह है। किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। लेकिन वहीं पे लोगो पायलट 12वीं पास करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद उनका भी 2.5 से 3 लाख रुपया तनख्वाह है। तो बताइए, 12वीं करने के बाद 3 साल पॉलिटेक्निक कर लीजिए, लोको पायलट में जाइए, आईटीआई करिए, एक स्टेनोग्राफर सब इंस्पेक्टर के बराबर 9300 से 34842 ग्रेड पे। राइट सर? ये ग्रेड जब आप भर्ती हो सब इंस्पेक्टर में
इस पद के लिए भी, स्टेनोग्राफर के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 12वीं पास वाला स्टेनोग्राफर, जज के बगल में बैठता है स्टेनोग्राफर, एसपी के बगल में स्टेनोग्राफर बैठता है, मंत्री सीएम के बगल में, गवर्नर के बगल में स्टेनोग्राफर बैठता है। इस पे क्यों नहीं जाते हो, क्यों मेहनत नहीं करते हो? अरे भाई, आपको रास्ता बनाने की आवश्यकता है, आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। 10वीं पास वाला भी बड़ा अधिकारी बन सकता है, अच्छे पदों में जा सकता है। मैं बड़े सामाजिक ग्रुप में डाला हूं, अभी मैंने अभिनव का भी मैंने डाला कि 15 तारीख तक लास्ट डेट है। आप सभी कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपया प्रति स्टार्टअप हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपको अनुदान मतलब फ्री का पैसा अनुदान के रूप में भारत सरकार आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए आपके स्टार्टअप के लिए, एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए देगा। मैंने सभी सामाजिक ग्रुप में डाला, किसी ने इन अच्छी चीजों को तवज्जो नहीं देता। मेरी क्या गलती? मेरा तो काम है बैठ के जागरूक करना है, ड्यूटी करना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आज भी मैं समाज में आज इतनी बड़ी इस मंच पे यदि मैं जब बोल रहा हूँ तो बाबा साहब की कृपा है, संत रविदास जी की कृपा है और सब आप बड़ों का आशीर्वाद है। मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ। अब देखिए, महिला बात करिए, सिंधी समाज की महिलाओं को देखिए कितने ठाठ से घरों से लदे रहते हैं, आम बिजौरी पापड़ घर में बनाते हैं। आप बताइए अगर मेरा बात गलत होगा तो बोलिएगा। उन लोग घर में आम बिजौरी पापड़ बना के घरों से उठा रहते हैं, लदे रहते हैं। और हम लोग बताइए, अरे भाई कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिले में, आप देखिए उसको मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ले लीजिए फ्री में, आम बिजौरी पापड़ बनाने की ट्रेनिंग लीजिए। एक माली का प्रशिक्षण, बहुत छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म हुआ। 8वीं पास माली मतलब पेड़ पौधों की काट छटाई करने वाला, बूटी लगाने वाला, पेड़ पौधों में पानी डालने वाला। बड़े बड़े विभाग में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक माली का पोस्ट होता है और माली का पोस्ट क्लर्क के बराबर का होता है। इनके विभाग में कांस्टेबल के बराबर का पद होता है, आपके सिविल सर्विस में जाएंगे तो क्लर्क के बराबर का पद होता है। 20,200 से 2400 रुपए में मात्र 8वीं पास। उसके लिए भी ट्रेनिंग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में फ्री में होता है। 1 महीना रहना खाना ट्रेनिंग पूरा फ्री। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप लोग अच्छे नौकरी में जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आप सिंपल छोटे मोटे दुकान की बात कर रहे थे, मैं किसी सज्जन ने कहा था ये दुकान खोलो, साइकिल दुकान वगैरह वगैरह। अरे भैया थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। आप लोग सब, हमारा जो समाज है वो खेती बाड़ी वाला परिवार है। आप देखिए छोटा सा कीटनाशक दवाई दुकान ठेला बेचने वाला इंसान 1 करोड़ का बिजनेस करता है। जाके पूछे, अगर खड़े का बात है, एक भी बात गलत हो जाएगा। एक ठेला जो है दवाई दुकान बेचने वाला कीटनाशक, वो 1 करोड़ का बिजनेस करता है सर, 1 करोड़ का। आप जाके पूछिए। आप लोग से मैं बता रहा हूं, आप लोग अपने नाम पे एक प्रोपर्टीशिप रजिस्ट्रेशन करिए कृषि विभाग से, विज्ञप्ति ले लीजिए, वहां से लाइसेंस ले लीजिए। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा रायपुर में है, वैसे हर जिले में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय है, वहां से DESI देसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा इनपुट इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है। उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 25,000 फीस है भारत सरकार को, आप उसमें रजिस्ट्रार के नाम से DD बना के भेज दीजिए। हर संडे एक क्लास होता है। उसके बाद आपको देसी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलते ही आप बीज उत्पादन के रूप में, आज बीज विक्रेता के रूप में, उसके साथ साथ आप कीटनाशक दवाई दुकान बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। और उस एक सर्टिफिकेट से भारत में 1000 आप दुकान खोल सकते हो। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण और दे दूंगा। यहाँ रायपुर में आप बैठे हो, रायपुर में लक्ष्मी मेडिकल का नाम आपने भी सुना हो? ऐसा कोई व्यक्ति जो लक्ष्मी मेडिकल का नाम ना सुना हो? लक्ष्मी मेडिकल एक ऐसा ब्रांड बना दिए लोग, हर जो भले आप चलाओ लेकिन नाम लक्ष्मी का रहेगा, उसमें आपको हम प्रॉपर्टीशिप देंगे, आपको रॉयल्टी इनकम देंगे। क्यों हम लोग नहीं कर सकते? कीटनाशक दवाई दुकान खोलिए संत रविदास जी महाराज के नाम से, डिप्लोमा मैं दिलवा रहा हूँ, सर्टिफिकेट मैं दिलवाऊंगा, अनुदान भी दिलवाऊंगा। लेकिन आप लोग आगे आइए, आप वहां देखिए करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, वो भी A ग्रेड की कमाई कर सकते हैं। किसी को गलत दवाई नहीं बेचेंगे, मैं वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा। क्रॉप डॉक्टर है, हमने आविष्कार कर दिया है। सामाजिक जनों, आप लोग ऐसे बिजनेस भी करना है, ऐसा लाइन पकड़े जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा कम, प्रॉफिट ज्यादा है। और हमारा समाज ऐसे खेती बाड़ी करने वाले लोग क्या करते हैं, थोड़ा से ये दवाई डाल देवे, दुकान के पास जाएगा, ये लेगा, तना छेदा के भूरा माओ। जहां 500 की दवाई डालने की जरूरत पड़ती है, वहां 55,000 की दवाई डलवाते हैं। क्या होता है? आपका इकोनॉमिक लॉस होता है, आपका पैसा ज्यादा आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। अब अननेसेसरी दवाई डालकर उसी को चावल को आप खा रहे हो, अंततः आपको फिर डॉक्टर के पास घूम फिर के जाना पड़ता है। तो बातें बहुत सारी है, आपने मुझे सुना, जो समय दिया। और एक अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने समाज को जोड़ने के लिए एक, अभी इस समय में, क्योंकि 25 साल पहले जब पढ़ाई करते थे यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था, मैंने एक कृषि जीवन से आधार में यूट्यूब चैनल बनाया है। आप सबसे अनुरोध करूंगा, जितने इस मंच में बैठे हैं, कृपा करके अपने मोबाइल से यूट्यूब में कृषि जीवन से आधार लॉगिन करके सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोफार्मा, आवेदन पत्र और उसके पूरे डिटेल मैंने डाल रखा है। वैसे बहुत सारी बातें आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और SC या ST में जरूर अप्लाई करवाइए।
ताकि आपको 40-45,000 जो है कम से कम स्कॉलरशिप मिल सके। पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं लिख के दे दूंगा। और बाबा साहब ने साबित कर दिया। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव, जय हिंद।